मैं अपनी स्त्री अनामिका को संदेह करता हूँ। कोई प्रमाण नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। सुनने में थोड़ा अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए करना पड़ रहा है। मैंने अनामिका से अपनी पसंद से ही शादी की थी। मैंने अनामिका को पहली बार में ही पसंद कर लिया था। देखते साथ माता पिता ने पूछा, सोच लो और भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मुझे अनामिका से मानो पहली नज़र में प्यार हो गया था। उसका हंसता हुआ चेहरा, चुलबुलापन, फिर क्या फ़ोन पे बातें होने लगी और वो और भी अच्छी लगने लगी। शादी के 2 साल बाद हमारा बेटा नैतिक हुआ। हम सब बहुत खुश थे। उसके बाद बेटी पीहू हुई, जैसे मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। मैं काम में व्यस्त होता चला गया और प्यार एफबी के फैमिली फ़ोटोग्राफ तक ही रह गई। आजकल उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया है। हर बात पर गुस्सा करती है, हर बात पर चिढ़ जाती है। गुस्सा तो मानो नाक पर बैठा हो। ऑफिस से देखता हूँ तो ऑनलाइन ही दिखती है। सारा दिन पता नहीं क्या करती है। माँ पापा और अनामिका के एब्सेंस में जल्दी जल्दी सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। सब कुछ सही तरीके से लग गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। रोज़ की तरह अनामिका 5 बजे का अलार्म बंद करती है। उसके बाद पापा को गर्म पानी देती। मुझे भी दिया। माँ ने कहा मुझे थोड़ी देर बाद देना। फिर वो नाश्ता बनाने लगी। बेटे ने कहा, माँ मुझे आज सैंडविच देना। वहाँ से पापा बोले, बहू मुझे ब्रेड का नाश्ता मत देना, एसिड होता है, मुझे रोटी दे देना। और मैं तो टिफ़िन में हमेशा की तरह पूरी सब्जी ही ले जाता हूँ। माँ आई और फिर बोली, अब मुझे गर्म पानी दे दो। अनामिका ने आटा सने हाथों को धोया, फिर माँ को गर्म पानी दिया। वहाँ से पापा ने आवाज़ लगाई, बहू चाय दे दो। तब तक सैंडविच और पूरी सब्जी बन चुकी थी। इतने में नैतिक को तैयार किया। नैतिक मोजा नहीं पहन रहा था। उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उसके बाद उसे जल्दी जल्दी बस स्टैंड छोड़ा। इतने में मेरे ऑफिस निकलने का समय हो चुका था और मैं निकल गया। आज ऑफिस जाते वक्त एक अलग सी बेचैनी थी कि सीसीटीवी में क्या देखूंगा। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। ऑफिस पहुंचा, 2-4 फाइलें इधर उधर की, फिर मेरा पूरा ध्यान सीसीटीवी कैमरे पर था। तभी देखता हूँ अनामिका ने चाय और मोबाइल हाथ में लिया है। मेरी आंखें मानो स्थिर हो गई है। आखिर अनामिका क्या देखेगी? आखिर करती क्या है? हम सब चाय बहुत पहले पी चुके थे। अनामिका तब पी रही थी। अनामिका ने अभी चाय लिया। वो मोबाइल देख ही रही थी कि मेरी आंखें बस वहीं टकटकी लगाए थी कि आखिर आज तो पता चल ही जाएगा आखिर अनामिका करती क्या है। इतने में पापा की आवाज़ सुनाई देती है, बहू एक कप चाय दे दो। अनामिका ने माँ से पूछा, आप पिएंगी? माँ ने कहा नहीं। तब तक अनामिका की चाय ठंडी हो चुकी थी, पर अनामिका ऑनलाइन ही दिख रही थी। इसके बाद अनामिका घर के काम में लग जाती है। सारे बेडरूम के बेडशीट बदलती है, उन्हें फोल्ड करती है और डस्टिंग करने लगती है। अब अनामिका ने नाश्ता करना शुरू किया। नाश्ते की प्लेट रखी और मोबाइल को हाथ में लिया और मैं देखता हूँ अब तो अनामिका पक्का मोबाइल में किसी से बात करेगी या फिर मोबाइल में किसी से चैट करेगी, ऐसा मेरा संदेह हो रहा था। तभी वो मुंह में एक कौर डालती ही है कि माँ की आवाज़ आती है, जल्दी आओ बहू, पीहू उठ गई है और बहुत रो रही है, शायद उसने पॉटी कर दी है, तुम जल्दी आओ। माँ की आवाज़ सुनकर अनामिका ने अपने नाश्ते की प्लेट वहीं छोड़ दिया। जल्दी जल्दी जाती है और देखती है सच में पीहू ने पॉटी कर दिया। पूरा बेडशीट गंदा कर दिया था। अनामिका ने सारे कपड़े बदले, बेडशीट बदले, पीहू को कपड़े चेंज किए और सारे कपड़ों को धुलने के लिए एक टब में रखा। टब में कपड़े भिगाते भिगाते अनामिका खुद भी भीग चुकी थी।
उसी भीगे कपड़े में अनामिका घर के बाकी काम भी कर रही थी। अब अनामिका ने हमारी बेटी को बहुत लाड़ से उठाया, उसे बहुत प्यार से गोदी में खिलाया। पीहू को बहुत प्यार से खाना खिलाती है। खाना खिलाने में 1 घंटे का समय लगता है। खाना ही नहीं चाहती है, उसके पीछे भाग भाग कर खिलाती है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी डांट कर तो कभी प्यार से खिलाती है। इसी बीच अनामिका घर के काम भी कर रही है। डस्टिंग करना, सारे बिखरे सामान को सही जगह पर रखना, मम्मी को सब्जी निकाल कर देना काटने के लिए, इधर सबके कपड़े इकट्ठा करके धोने के लिए रखना। टब में कपड़े भिगाते भिगाते अनामिका खुद भी भीग चुकी थी। भीगे कपड़े में ही अनामिका खाना भी बना रही थी। इसी बीच पीहू को एप्पल भी काट कर दिया और पापा को चाय। पापा चाय पीने के बहुत शौकीन है ना, इसलिए मुझे लग रहा था अनामिका इतना काम क्यों कर रही है, लेकिन इतना काम अनामिका रोज करती है। पूरा खाना बन चुका था। इतने में माँ आके बोली, थोड़ा बैगन का भरता बना लेना। अनामिका ने माँ की तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। शायद पहले होता तो बोलती, अब उसे आदत सी हो चुकी थी। एक तरफ गैस में बैगन रखा और बाकी बचे कुचे बर्तन धोने लगी। तभी नैतिक को पापा लेके आ गए। वहीं नैतिक और पीहू को लेकर नहाने के लिए चली गई। नहलाने में ऐसा लग रहा था मानो कोई युद्ध लड़ रही हो। तब तक खाने का समय हो चुका था। पापा और नैतिक को टेबल पर खाना दिया और पीहू को ज़मीन पर बैठकर खिलाने लगी। इतने में मम्मी ने कहा, पापा को खाना दिया, पानी नहीं दिया। अनामिका उठी, फिर पापा को पानी दिया। तब मुझे ये लग रहा था ये काम माँ भी कर सकती थी। फिर मम्मी को खाने के लिए बोला। मम्मी खाना खाते खाते बोल रही थी, नमक कम है, एक बार खाना खाते हैं, वो भी ढंग से नहीं बनता। अनामिका कुछ नहीं कहती, बर्तन समेटती है। बर्तन समेटने की आवाज़ बता रही थी कि मानो कुछ गुस्सा है। अब अनामिका बहुत थकी थकी सी लग रही थी। इतने में नैतिक ने पानी गिरा दिया। अनामिका का सब्र मानो टूट सा गया। इतना ज़ोर से चिल्लाया। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था कि कितना काम बढ़ा दिया। फिर क्या, पानी को पोंछकर अनामिका खाना खाने बैठती है। खाना खा ही रही थी कि पीहू को नींद आने लगी। मम्मी ने कहा, जल्दी खाओ, कितना समय लगा रही हो। अनामिका ने पीहू को गोद में लिए लिए ही खाना खाया। पीहू को सुलाया, फिर बाकी के बर्तन साफ़ किए। अनामिका पूरी तरीके से थक चुकी। अनामिका सोचती है कि अब जाकर लेटूंगी, थोड़ी कमर सीधी करूंगी। तभी कांच के टूटने की आवाज़ आती है। जाकर देखती है तो नैतिक ने फ्लावर पॉट तोड़ दिया। वो बहुत डर गया था। अनामिका ने नैतिक को नहीं डांटा, कहा जाओ बेड पर सो जाओ। फ्लावर पॉट के सारे टुकड़ों को समेटती है, फिर से झाड़ू लगाती है, फिर से पोछा लगाती है। बच्चों का घर है ना, तो डर लग रहा था कि कहीं कोई कांच का टुकड़ा किसी के पाँव में ना लग जाए। थोड़ी देर लेटती है, लेकिन उसे याद आता है कि शर्ट आयरन करना है। अनामिका आयरन करते करते खिड़की की तरफ देखती है। शायद मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। 5 बज चुके थे, शाम की चाय का समय हो चुका था। अनामिका सबके लिए चाय बनाती है और बच्चों के लिए नूडल्स, मेरे लिए भी अलग से निकाल कर रखा। आज जब ऑफिस से घर पहुंचा, अनामिका से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन अनामिका ऐसा 10 वर्षों से कर रही है। ऐसा 2-4 रोज़ देखने के बाद अपने आप को बहुत अपराधी महसूस कर रहा था। मैंने भी तो कभी उससे नहीं पूछा कि तुम क्या आज थक गई हो। उल्टा कहा, काम ही क्या है घर में। पहले अनामिका को तैयार होने का बहुत शौक़ था। अपने बालों का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत सुंदर थे उसके बाल। ये सब मैं सोच ही रहा था कि अनामिका पहले कितना अपना ख्याल रखती थी, उसे कितना पसंद था। इतने में मेरा कलीग आया। उसकी वाइफ जॉब करती है। मैंने उससे पूछा
तुम्हारे घर का काम कौन करता है? उस पर उसने कहा, 2 काम वाली रखी है, एक झाड़ू पोछे के लिए और एक पूरे टाइम के लिए बच्चों को देखने के लिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब माँ पापा की तबीयत खराब होती है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नर्स बुलवाना पड़ता है। महीने के अंत में काम वाली को पेमेंट के साथ धन्यवाद भी देना होता है। तुम्हारे ये सब खर्चे नहीं हैं। तब बोझ और बढ़ सा गया। आज मैं जब ऑफिस से घर पहुंचा, मैं थोड़ा थोड़ा काम में हाथ बटाने लगा। जैसे अपना शर्ट खुद आयरन करने लगा, पानी खुद लेकर बैठने लगा और कभी कभी चाय भी बना देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने उससे पूछा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हें क्या क्या चाहिए बोलो ना, मैं ला कर दूँगा। अनामिका मुझे बहुत अजीब सी निगाहों से देखती है, पर मन ही मन बहुत खुश होती है। उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। वो अब थोड़ी खुश रहने लगी। फिर एक संडे मैंने सारे सीसीटीवी कैमरे खोल दिए। फिर अनामिका को बताया। उसने कहा, क्या पाया तुमने? मैंने कहा, तुम्हें, जो खो सी गई थी। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए। इस पर अनामिका कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद ये समझने के लिए। मुझ जैसी अनामिका तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा समझने वाला अनिकेत कोई नहीं है। अरे वाह, मैं तो सोच रहा था धन्यवाद के तौर पर तुम्हें कान के 2 झुमके दूं। अब इसकी ज़रूरत नहीं। इस पर अनामिका कहती है, कैसे ज़रूरत नहीं? फिर ज़ोर से हंसने लगती है। वो हंसती है तो उसके साथ हवाएं हंसने लगती हैं, दीवारें हंसने लगती हैं, पर्दे हंसने लगती हैं, जैसे मानो पूरा घर खिलखिला रहा हो। एक छोटी सी कोशिश ही पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। चलिए कुछ नया लिखते हैं, फिर मिलते हैं।